नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आज एक्शन पैक दिन रहा और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही मूव दिया जैसे हमने कल के वीडियो में प्रिडिक्ट किया था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद नीचे गई, नीचे से फिर ऊपर आई, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि बिग प्लेयर्स अभी लॉन्ग हैं तो वो ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन आज भी उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की नहीं की, क्योंकि वो एक बड़ी गेम प्लान कर रहे हैं, वो गेम सीखनी पड़ेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 90% जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो मैं वॉच कर रहा हूं, स्प्रे एंड प्रे की थ्योरी पे काम करते हैं, कुछ भी कभी भी कहीं भी खरीद के बैठ जाते हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं, जबरदस्त नुकसान कर रहे हैं। सीखने में उनको बिलीव नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। क्योंकि यही गलतियां जब मैंने शुरू की थी, ट्रेडिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था, तो सेम गलतियां मैं भी करता था। कहीं कुछ भी समझ ही नहीं आता था। जैसे देखते थे कॉल थोड़ी नीचे आई, कॉल में बैठ जाते थे। जैसे देखते थे पुट नीचे आ जाए, उसमें बैठ जाते थे और अल्टीमेटली पता चलता था पूरे का पूरा पैसा उड़ गया। तो जब मैंने अपने कोर्स किए ऑप्शंस के ऊपर स्पेशली, तब मुझे समझ में आया कि बड़े प्लेयर्स जो है एक पूरी की पूरी गेम प्लान करते हैं। जैसे शतरंज की जाल बिछता है, वैसे ही हमारे साथ क्या शतरंज के बिछा दी जाती है और उसमें क्या होता है, रिटेलर अच्छे तरीके से ट्रैप हो जाता है। जब वो कॉल की तरफ आता है, पुट की गेम चलती है, पुट की तरफ आता है तो कॉल की गेम चलती है और वो अपनी किस्मत को दोष देता है। तो दोष किस्मत का नहीं है, दोष इस बात का है कि आप बिना समझे हुए, बिना कुछ सीखे हुए जो है आप मार्केट में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। या किस्मत आजमाने के लिए नहीं, आजमाने के लिए मार्केट नहीं है। किस्मत आजमानी है तो कोई व्यापार कर लो, ट्रेड कर लो, कोई दुकान खोल लो। मार्केट को सीखना है, मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा। वही मैं काफ़ी दुख के साथ आपसे शेयर करता हूँ। मेरे एक बड़े क्लोज जान का जो हमारे ट्रेडिंग के मेंबर भी हैं, मेरे काफ़ी अजीज़ हैं, काफ़ी मेरा प्यार है उनके साथ। मुझे एक दो दिन पहले जो है उनसे पता चला बुखार हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो आज सुबह मेरी बात हुई तो उनको कोरोना हो गया। हालांकि गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है कि जो उनके पास मिलने आते थे तो वो सब क्या थे, अपने आप को शेर खान समझते थे और बिना मास्क के आते थे। वो कहते, मेरी बात हुई, वो कहते मैं रिक्वेस्ट भी करता था कि मास्क लगा लो, लेकिन कोई बात ही नहीं मानता। तो दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी सेफ्टी तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जिनके साथ आप मिलते हो उनकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए है। तो प्लीज़ मास्क का उपयोग जो है वो जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी है, ये जिससे आप मिलते हो उनके लिए भी है और आपके परिवार के भले के लिए भी है। अब चलते हैं, आज हमारा व्यू क्या था। तकरीबन आप देखेंगे कि ओनली मेंबर्स एक्सक्लूसिव, ये वो चैनल है जिसमें वो मेंबर्स हैं जो मेरे लिंक के साथ जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है, डेली ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको मैंने इस ग्रुप में प्लेस दिया। यहां पे मैं एक्सक्लूसिव व्यूज जो है वो भी शेयर करता हूं, इन एडिशन टू अदर व्यूज। मेरे वह दोस्त जो मेरे प्राइवेट चैनल, एक्सक्लूसिव चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी आसान तरीका है। 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक, तीनों में से किसी के साथ भी आप अकाउंट ओपन कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो वो लिंक को क्लिक कीजिएगा, अपनी इंफॉर्मेशन फिल कीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करो तो आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद मेरे साथ डिटेल शेयर कर लो तो मैं आपको जो है एक्सक्लूसिव चैनल पे स्पेस दे दूंगा। और खुशखबरी भी है, अपस्टॉक में अकाउंट फ्री है और उसके साथ 4000 की फ्री बीज भी हैं जो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो बिना पैसे दिए हुए आप जो है डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो। 20 रुपये ट्रेड मात्र आपको लगेगा। मैं जीरोधा को प्रमोट नहीं करा, तो उम्मीद है कि आपको जीरोधा से बेटर प्लेटफॉर्म अपस्टॉक या एंजल ब्रोकिंग या 5 पैसे का लगेगा। अगर देखेंगे 8:08 पे मैंने लिखा था कि मैंने जैसे वीडियो में एक्सप्लेन किया था, रिटेलर्स जो हैं कॉल पे लॉन्ग हैं। मैंने ये बोला था कि यूएस मार्केट की फ्यूचर पे नज़र रखना। या मेरा कल का वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको सारी चीज़ समझ में आई होगी कि यूएस मार्केट की फ्यूचर पे नज़र रखना। और कल तक, रात तक ये बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे, और सुबह खुलते हमारी मार्केट के नेगेटिव थे, तो हमारी मार्केट भी जो उससे नेगेटिव ही ओपन हुई। उसके बाद आप 9:39 पे एक व्यू देखोगे, मैंने कहा कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया जैसे मैंने कहा था। बड़े प्लेयर्स क्योंकि लॉन्ग थे, कॉल्स में वो
बेनिफिट नहीं हुआ, जिन्होंने कॉल्स खरीदी थी कल उनको वो बेनिफिट नहीं हुआ, वो सारा दिन देखते रहे। आल दो निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर कल के लेवल से ऊपर भी गया, लेकिन कल के रेट देखने को नहीं मिले क्योंकि कॉल्स जो है वो रिटेलर्स के पास थी। उसके बाद मैंने लिखा कीप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन कॉल्स इफ होल्ड, फिर मॉरिटोरियम की न्यूज़ आई, फिर मॉरिटोरियम की न्यूज़ पे देखने लगे। लेकिन मॉरिटोरियम की न्यूज़ से पहले इंटरेस्टिंग था, डाटा की फॉर्मेशन पॉजिटिव थी। कोई था कि जो कॉल्स भी खरीद रहा था और फ्यूचर भी खरीद रहा था, शायद उसको उम्मीद थी कि आज न्यूज़ आएगी, तो कुछ नहीं हुआ। मेरे किसी दोस्त ने मुझसे लाइव मार्केट में पूछा भी कि अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने कहा फिर मार्केट जो है वो नेगेटिव होगी, तो वैसा ही हुआ। और 11:43 पे आप देखिए मैंने क्या लिखा। मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आज भी डेफर होगा या कोई डिसीजन आएगा जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, और बदकिस्मती से आज भी हमें डेफर होता हुआ नज़र आया। अब चलते हैं दोस्तों, जल्दी से देखते हैं कि लाइव मार्केट में कल कैसे कामकाज हो सकता है और आज कैसे कामकाज हुआ। एफआईआई कैश मार्केट में तो खरीद रहे हैं, 832 करोड़ की बाइंग इन्होंने आज भी की है। तकरीबन 1674 करोड़ 46 पैसे की डीआईआई ने सेलिंग की है। अब चलते हैं जल्दी से डाटा पे, डाटा को देखते हैं डाटा क्या कहता है। डाटा वही, रिटेलर्स बुलिश, एफआईआई बीरिश, प्रॉस जो है मिक्स व्यू लेके चल रहे हैं क्योंकि स्टॉक फ्यूचर तो खरीदे हैं, बाकी हर जगह इन्होंने लाली ही लाली बिछाई है। और डीआईआई कोई खास मेजर चेंज नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा नेट डाटा पे, देखते हैं नेट डाटा क्या कहता है। रिटेलर्स क्योंकि बुलिश आज व्यू लिया तो आज इन्होंने अपने स्टॉक फ्यूचर कुछ कम किए हैं, तो अब इनके पास 22,730 कंट्रैक्ट रह गए हैं। डीआईआई नंबर बढ़ाया है 35,473, 35,473 कंट्रैक्ट। दे आर इन शॉर्ट साइड, दे आर ऑन शॉर्ट साइड सॉरी। एंड एफआईआई उनके पास 55,099, 55,099 मीन्स दे आर लॉन्ग इन मोर देन 55,000 कंट्रैक्ट्स। एंड प्रॉस इनके पास 3,104, इन्होंने यहाँ पे पोजीशन रिड्यूस की है। दे हैव रिड्यूस देयर पोजीशन by almost 1800 contract and now they are long in just only 3104 contract। अब देखते हैं कि इंडेक्स कॉल में क्या है, कॉल में क्या पोजीशन है। रिटेलर जो परसों तक बीरिश थे, 41,000 कॉल बेच के बैठे थे, आज काफ़ी अच्छी जो है इनके पास पोजीशन बन गई है। अब इनके पास 72,322 कंट्रैक्ट हैं, मीन्स क्लाइंट्स आर लॉन्ग इन कॉल्स, नो दे आर हैविंग 72,322 कंट्रैक्ट विच इज़ नेगेटिव फॉर द मार्केट। और डीआईआई नंबर में कोई चेंज नहीं है। एफआईआई उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है, अब उनके पास 73,314 कंट्रैक्ट है, मीन्स एफआईआई हैव रिड्यूस देयर पोजीशन इन कॉल्स एंड नो दे आर हैविंग 73,314 कंट्रैक्ट। एंड व्हाट प्रॉस हैव डन, अब उनके पास 1,45,000 कॉल उन्होंने राइट कर दी है, बेच के बैठे हैं, जो कि किसके पास है, मैक्सिमम जो कंट्रैक्ट हैं वो रिटेलर के पास हैं। मींस प्रॉस आर शॉर्ट्स ऑन, प्रॉस आर ऑन शॉर्ट साइड, नो दे आर हैविंग 1,45,903 कंट्रैक्ट्स ऑन शॉर्ट साइड। अब पुट साइड में क्या पोजीशन है वो देखिए। रिटेलर्स 1,07,946 कंट्रैक्ट इन्होंने क्या किए हैं, माइनस किए हैं, शॉर्ट साइड पे हैं। शॉर्ट साइड मीन्स कॉल्स इनके पास होल्ड हैं, जो पोजीशन इनके पास कल थी सेम पोजीशन आज है। इन्होंने आज भी इसमें कोई भी अपना जो है बुक नहीं किया। इनको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो इनको पुट्स में पूरे का पूरा प्रीमियम खाने को मिल सकता है, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो इनको अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। रिटेलर्स क्लाइंट्स दे आर short in puts, they have sold puts and the quantity is 1,07,946 contract। DIIs नंबर में कोई चेंज नहीं है। FIIs they have increased their puts and no they are having 1,19,693 contract। FII के पास पुट में नंबर जो है वो 1,19,693, 1,19,693 कंट्रैक्ट है। और प्रॉस के पास 55,000 कंट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट साइड में है। प्रॉस हैव सोल्ड द पुट्स एंड द नंबर इज 55,459 कंट्रैक्ट। और स्टॉक फ्यूचर में कोई भी मेजर चेंज नहीं है। मेजर चेंज सिर्फ एक छोटी सी ये है, जो हमारे एफआईआई 2 लाख कंट्रैक्ट उनके पास स्टॉक फ्यूचर के थे कोई 3-4 दिन पहले, अब उनके कंट्रैक्ट जो वो कम हो गए हैं, 1,50,000 कंट्रैक्ट हो गए हैं। और नंबर किसने बढ़ाया है,
ये नंबर बढ़ाया है हमारे क्लाइंट्स ने और प्रॉस ने, जो उन्होंने बेचा माल वो इन दोनों ने खरीदा है। इन स्टॉक फ्यूचर देर इज नो मेजर चेंज इन एनी साइड एक्सेप्ट ऑन FII साइड एंड क्लाइंट्स एंड प्रो साइड। FIIs have sold the stock future near about 12,000 contract which has been bought by clients and pros। अब चलते हैं दोस्तों सीधा ऑप्शन चेन पे, देखते हैं कि ऑप्शन चेन से हमें क्या देखने को मिलता है और कल मार्केट की कैसे डायरेक्शन रह सकती है। तकरीबन 11,900 के रेंज पे जो है आज की क्लोजिंग हुई है। तो 11,900 पे अगर आप देखोगे पुट साइड में तकरीबन 21,59,000 21,59,700 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे पुट पे देखोगे कि 5,21,000 का एडिशन आज ही आ जाए। इवन 11,800 पे 24,82,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ भी जो है एडिशन है 4,43,000 का फ्रेश एडिशन है, ये भी आज ही आज का है। और ये सारा जो पुट्स हैं ये किसने खरीदी हैं? ये हमारे बिग प्लेयर्स ने खरीदी हैं। जिसको शॉर्ट किसने किया है? शॉर्ट किया है हमारे रिटेलर्स ने, वही शॉर्ट साइड पे बैठे हुए हैं पुट्स में और प्रॉस बैठे हैं। और पुट्स होल्ड किसने की हैं? ये की हैं हमारे FIIs ने। एग्जैक्टली राइट। तो अब अगर आप देखोगे रेंज क्या बन के आ रही है? 12,000 पे क्या है? 12,000 क्या, आप 11,900 भी देखोगे 16,37,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 11,950 पे 13,19,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 12,000 पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 12,100 200 300 ये सारे जो हैं होप ट्रेड हैं, स्प्रे एंड प्रे वाले ट्रेड हैं जो हमारे रिटेलर्स ने पकड़े हैं कि मार्केट ऊपर अगर गई तो इनको यहाँ मुनाफा देखने को मिल सकता है, इसलिए उन्होंने क्या की? कॉल्स खरीदी। तो मोटा मोटी रेंज जो मुझे नजर में आ रही है कल के लिए एग्जैक्टली 11,800 से लेके 12,000 12,050 आप ये रेंज पकड़ के चल सकते हैं। लाइव मार्केट में कैसे डाटा चेंज होता है, क्या होता है, मेरे आप चैनल पे अगर जुड़े हैं मार्केट विद SB में तो वहाँ मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। नो व्हाट एग्जैक्टली हैज़ हैपेंड टुडे ऑन पुट साइड। द ओपन इंटरेस्ट एट 11,900 level is 21,59,000 and at 11,800 level it's 24,82,725 shares। Means the immediate support is 11,900 and 11,800 while the resistance is placed at 12,000 level because and even 11,950 level also because the addition at 11,950 is very good and the open interest is 13,19,700 shares at 11,900 level 950 level and 12,000 level it's 30,49,425। so the immediate resistance is 12,000 and immediate support is at 11,900 followed by 11,800। और बैंक निफ्टी में देखिए क्या कामकाज हुआ है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली आज आपने सपोर्ट पे 23,500 पे आके टिक के बैठ गई। 23,500 पे देखोगे 7,82,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है आप ये देखिए 23,700 800 900 ये सारी पुट में कवरिंग हुई है। इवन 23,000 के लेवल पे भी कवरिंग हुई है। तो ये कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है। ये दिखा रहा है जो पुट जो है सोल्ड करके बैठे थे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया, उनको लगा कि शायद मार्केट और नीचे जाएगी तो उन्होंने क्या कर दिया अपनी यहाँ पे कवरिंग कर ली। यस तो 23,500 पे अगर आप देखोगे बड़ी 7,82,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं 23,000 पे 7,38,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं आप 23,500 की कॉल पे देखोगे 6,40,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ आज यहाँ भी तकरीबन 3 लाख की एडिशन हुई है। 23,600 पे एडिशन है। इवन 23,700 800 ये सारे रेजिस्टेंस हैं। और 24,000 ये तो मतलब आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गया। 11,67,850। कोई मेजर न्यूज़ कल आ जाती है सुप्रीम कोर्ट से, कोई राहत आ जाती है या कोई मॉरिटोरियम पे कोई ऐसी न्यूज़, कल 10:30 बजे हियरिंग है। इस चीज़ पे ध्यान रखना, अगर 10:30 बजे कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो बैंक निफ्टी ऊपर भागेगी। और ये जितने आज ये राइटिंग करके गए हैं ये सारे कवरिंग के लिए आएंगे, तब जाके मार्केट में जो आपको बाउंस देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो ये आपको 23,000 के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है।
तो फिलहाल जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 23,500 है, फॉलोड बाय 23,000, और रेजिस्टेंस है 23, पहली रेजिस्टेंस आपको जो है 23,800 पे ही मुझे नज़र आ रही है, इवन 23,700 पे भी रेजिस्टेंस ही नज़र आ रही है। तो दोस्त, क्योंकि इन द मनी भी देखो आप राइटिंग करके चले गए हैं, और ये सारी कॉल्स जो है किसने खरीदी हैं, ये सारी जो खरीदी हैं ये हमारे रिटेलर्स ने खरीदी हैं। तो रिटेलर्स के लिए क्या कल मुश्किल भरा दिन होगा, ये देखने वाला है। नो, व्हाट हैज हैपेंड इन बैंक निफ्टी? द इमीडिएट सपोर्ट इज एट 23,500 level, because the open interest is 7,82,100 shares at 23,500 level, followed by 23 level, which again is strong support. The open interest is 7,38,250 shares at 23,000 level, while the immediate resistance is at 23,700 level, even 23,800, 2300, 23,900, 24, all these are resistance, immediate resistance, not a easy task to cross these levels until and unless there should be some good news from Supreme Court. तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको जो है एनालिसिस से फ़ायदा हो, आपका कल का दिन जो है शुभ जाए, और अगर आपको एनालिसिस से कुछ फ़ायदा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैंने कोशिश किया, आज मैंने इंग्लिश और हिंदी में वीडियो को कन्वर्ट करने की, रीज़न कि मेरे कई दोस्त बोल रहे थे कि सर कुछ इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा अगर बना दो, तो अलग वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो को आने वाले टाइम में हम इम्प्रूव करें, इंग्लिश और हिंदी जो है वो पैरेलल लेके चलें। इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।